पढ़ने की दुआ करेंगे। बरूख अता दुनाई मलखा उलाम अशेर का दशानु बेमस्ताबे बी सवेनु लासोक बेदावरे तोरा बिशम यहूशवा हमशाह आमीन। हालेलुया। आज का उन्वान है रेड हेफर और टेंपल, यानी लाल बछिया और हैकल। लाल बछिया और हैकल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक शोर मचा हुआ है कि 22 अप्रैल को इस्राइल में रेड हेफर ज़िबा होने जा रही है, कुर्बान होने जा रही है। और रेड हेफर को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपना अपना मौक़िफ़ दिया, अपनी अपनी सोच बयान की। इसी तरह मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि पास्टर साहब आप भी रेड हेफर के बारे में और जो टेंपल बनने जा रहा है और ख़ासतौर पर जिस वक्त मुल्क के या पूरी दुनिया में जो हालात हैं इन पर ज़रूर गुफ्तगू करें। तो मैंने आज मुनासिब समझा, क्योंकि मैं ईदों में मसरूफ़ था और मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं कोई और मौजूद छेड़ूँ, क्योंकि हम सब ईदें मना रहे थे, ईदें सेलिब्रेट कर रहे थे। तो लाजम है कि ईदों के दिनों में ईदों के मुतल्लिक़ बताया जाए। बारू काशिम जी लिहाजा सूरज ग्रहण ईद फतीर के 5वें दिन हुआ था, तो मैंने उस पर एक तफसीलन सरमन लाहौर में ईद फतीर के आखिरी दिन दिया था और मैंने बताया था कि सूरज ग्रहण हो गया है और इसका ताल्लुक डायरेक्टली नैनवा के साथ है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? डायरेक्टली। और मैंने बताया था कि ये सूरज ग्रहण होने के बाद दुनिया के हालात यकसीर तब्दील होंगे और जो मसाइब आप दुनिया में पहले देखते रहे हैं उससे ज़्यादा मसाइब आने के खदशात हैं। या वैसे आप देख लें, या जंग लग सकती है या गुर्बत आ सकती है, कुछ ना कुछ अब दुनिया में बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो मैंने बताया था इसमें 3 दिन, 7 दिन या 7 साल या 40 दिन का एक पीरियड हो सकता है। एक खुदा ने अदद कायम किया हुआ है, क्योंकि पीछे जो कुछ हुआ है उसको नजर में रखते हुए, उन अदादो शुमार को नजर में रखते हुए, उन डिजिट्स को नजर में रखते हुए मैंने ये बातें की थी। और ऐसा ही हुआ कि ठीक सूरज ग्रहण के तीसरे दिन यूं हुआ कि पंजाब में बिजली गिरी, अफगानिस्तान में सैलाब आया और उसके बाद दिन ब दिन हालात बिगड़ते गए। और आप बलोचिस्तान में भी देख लें कि सैलाब आया और उसके बाद दुबई की इस वक्त जो कंडीशन आप लोगों के सामने है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर गाड़ियां डूब गई, घर डूब गए, मार्केटें डूब गई, रोडों पर पानी जो है एक एक बंदे से भी ज्यादा ऊंचा पानी वहां पर खड़ा हुआ है, यानी 6-6 फीट 7-7 फीट पानी इस वक्त वहां रोडों पर मौजूद है। सो लिहाजा दुनिया के हालात यकसीर तब्दील हुए और इस वक्त हम एक ऐसी हालत में दाखिल होने वाले हैं कि आज ही ईरान ने इसराइल ने ईरान पर क्या किया है? अटैक कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अटैक किया और ईरान के बाद अब इसराइल ने भी आज ईरान पर क्या कर दिया है? अटैक कर दिया। और सूरज ग्रहण जो हुआ था, जो यानी साइन खुदा ने पूरी दुनिया को दिया था, पूरी दुनिया को कमर कसने के लिए जो खुदा ने कहा था, उसके मुताबिक खुदा ने वो सब करना शुरू कर दिया है। बारू काशिम जी, अब आते हैं आज जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है हैकल के मुतल्लिक और रेड हेफर के मुतल्लिक। और खास तीसरी चीज जो है वो है मसाया। वो कौन है? मसाया। मौजूदा यहूदी हैकल की तामीरात के लिए क्या ख्यालात रखते हैं? मौजूदा यहूदी दिन में 3 बार हैकल की तामीर के लिए दुआ करते हैं, दिन में, और दुआ के लिए तफलीन बांधते हैं। टेंपल इंस्टीट्यूट के मुताबिक हैकल में इस्तेमाल होने वाले तमाम बर्तन और लावियों के लिबास मौजूदा यहूदी बना चुके हैं। यहां तक के 9 से 10 सरदार काहिन भी चुनाव के लिए तैयार हो चुके हैं। कितने? 9 से 10 सरदार काहिन, आम काहिनों की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा 500 से ज्यादा लावियों को डीएनए के जरिए तलाश किया गया है और हैकल की रस्मों की अदायगी के लिए तमाम लवाजमात भी तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 60 से ज्यादा बर्तन जो हैकल में इस्तेमाल होते हैं वो भी टेंपल इंस्टीट्यूट ने तैयार कर लिए हैं। 2022 में अमेरिका के शहर टेक्सास से 5 रेड हेफर को तलाश कर लिया गया है। इसके अलावा यहूदियों के मशहूर रबी तोबिया सिंगर और इसराइल के एक वजीर के मुताबिक उनका मसाया भी इस वक्त इसराइल में आ चुका है और इसराइल में मौजूद है। और
इसराइल के अंदर क्या पूरी दुनिया में इस वक्त ये शोर मचा हुआ है कि क्या तीसरी हैकल बनने जा रही है, क्या थर्ड टेंपल तैयार होने जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो हैं या सहूदी यहूदी जो हैं, जिसको हम खजरी यहूदी भी कहते हैं, ये दोनों मिलकर हैकल को तमीर करने का ख्वाब देख रहे हैं और इसको पूरा करने भी जा रहे हैं। ठीक है जी। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल पर अटैक किया तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी, वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो बेसिकली अमेरिका से आई हुई रेड हैफर थी। क्योंकि जब इसराइल को रेड हैफर मिली है तो पूरी दुनिया को यह साइन मिल गया है कि अब इसराइल अपनी हैकल बनाने जा रहा है। और जब वो हैकल बनाएगा तो ये लाजम है कि वो मस्जिद अक्सा को भी क्या करेंगे, तोड़ देंगे, गिरा देंगे, तबाह कर देंगे। और याद रहे कि दोनों मज़हब, यहूदी और मुस्लिम, दोनों मज़हब के लिए वो जगह जो है वो बड़ी अहम तरीन है। यहूदी ये अकायद रखते हैं कि जहां टेंपल था वहां से दुनिया का आगाज हुआ था, वहां से दुनिया का। और मुस्लिम कम्युनिटी भी ये मानती है कि उनका ये मुकद्दस मकाम बड़ी अहमियत का हामिल है और वो उनके लिए खास जगह है जिसके लिए वो मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं और हर तरह की जंग लड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहूदी अकायद को मजीद बारीकी से देखें और इसके अलावा मिसियानिक्स के अकायद भी देखें तो मिसियानिक्स भी ये मानते हैं कि जिस जगह पर टेंपल था उस जगह से मिट्टी लेकर आदम को क्या किया गया था, बनाया गया, तख्लीक किया गया और खुदा ने उसके नस्लों में जिंदगी का दम फूंका। इसके अलावा मिसियानिक और यहूदी भी ये मानते हैं कि यरूशलेम वो जगह है जहां पर बागे अदन था, जहां पर, और यह भी माना जाता है कि हयात का दरख्त वहीं पर था और यह तस्वर किया जाता है कि आदम को वहीं से निकाला गया और आदम को सजा के अंदर धकेल दिया गया। यानी ये तस्वर यहूदियों में पाया जाता है कि जो कोई यरूशलेम से बाहर है या यरूशलेम में जब हैकल नहीं है तो गोया यहूदी या वो ईमानदार बेसिकली सजा में है। क्योंकि जिस तरह से आदम बागे अदन से बाहर निकला, अब खवा जो है बागे अदन से बाहर निकली, इसी तरह जो कोई यरूशलेम से बाहर होगा वो बेसिकली बहाल नहीं हुआ या वापस नहीं आया। ये अकायद ऑलरेडी यहूदियों के अंदर क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, तस्वर पाया जाता है। क्योंकि अब बड़े पैमाने पर लोग ये जान चुके हैं कि जो यरूशलेम है वो बेसिकली खुदा का बागे अदन है। ये जो टूटे फूटे पादरियों ने किताबें लिखी हैं और लोगों के अंदर ये तालीमात दी है कि जी बागे अदन इराक में था, इनकी बातों पर अब लोग कान धरना बंद हो चुके हैं क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि बागे अदन दरअसल यरूशलेम में ही था। और इस बात को यहूदी शुरू से मानते आ रहे हैं और मसीहिक भी शुरू से मानते आ रहे हैं। बारूक हाशिम जी, सो लिहाजा यहूदी, मुस्लिम और मसीही यानी मसीहिक, इन तीनों के लिए यह जगह बड़ी अहमियत की हामिल और बड़ी मुकद्दस जगह तस्वर की जाती है। इन तीनों ने बड़ा इसको मुकद्दस तस्वर किया है। हालेलुया। अब इस जगह पर हैकल बनने जा रही है। इस जगह पर क्या बनने जा रही है? हैकल बनने जा रही है। सो ये बहुत जरूरी है कि एक चीज को समझा जाए, एक बात को समझा जाए। एक कंफ्यूजन है, एक ऐसी गहमा गहमी है, एक ऐसा गुंजल है जिसको मुकद्दसीन खासतौर पर मिसियानिक पढ़कर परेशान होता है, सुनकर परेशान होता है। मेरी आज ही एक भाई से फोन पर बात हो रही थी तो वो मुझे कह रहा था कि यहूदी जिन हवाला जात को इस्तेमाल करते हैं उन हवाला जात में वाज़िह तौर पर यह बताया गया है कि एक मसाया आएगा, हैकल बनाएगा और वो उनके दुश्मनों को क्या करेगा, मार गिराएगा। बाइबल में यह वाज़िह हवाला जात यहूदी कोड करते हैं, उनका इक्तबास इस्तेमाल करते हुए ये दलाइल देते हैं कि एक मसाया ने आना है और उसने हैकल को क्या करना है, तामीर करना है। लेकिन एक बात याद रखें, मेरी तरफ सब सारे जरा तवज्जो करना। यहूदी भी यह मानता है कि मसाया आएगा, यहूदी भी यह मानता है कि मसाया आएगा, और मिसियानिक यानी मसीही भी यह मानता है कि मसाया आएगा। आप मेरी बात को समझ रहे? अब दोनों के मानने में बड़ा फर्क है। यहूदी यह मानता है कि मसाया एक औरत से पैदा होकर वो मौजूदा हैकल को बना रहा है, वो मौजूदा हैकल को, और वो अब यह मानता है कि वो आ गया, उनका मसाया इस वक्त यरूशलेम में मौजूद है। लेकिन मसीयानिक यह मानता है
कि मसाया आएगा और तमाम दुनिया से ईमानदारों को और इसराइल को इकट्ठा करके यरूशलेम में 1000 साल बादशाही क्या करेगा, कायम करेगा, और हैकल को क्या करेगा, तामीर करेगा। यह है मसीही मसीहानी के अकायद, जिसका जिक्र आप हिजकियेल की किताब में पढ़ते हैं, जिसे हम थर्ड टेंपल तस्वर करते हैं जो खुदा की तरफ से बनाया जाएगा। हालेलुया। अब मसीहानिक और मसीही भी यह मानता है कि मसीहा आएगा और हैकल बनाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश और खजर ज्यूइश भी यह मानता है कि मसीहा आएगा और हैकल बनाएगा। अब दोनों के मानने में फर्क यह है कि मसीहानिक मानता है कि वो 1000 साल बादशाह में हैकल बनाएगा, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश और खजर ज्यूइश सायूनी ज्यूइश है वो ये मानते हैं कि हमारा मसीहा आ गया है और वो टेंपल बनाने जा रहा है। तो बात को समझ रहे हैं? और दोनों के दोनों वही इक़्तिबास इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो बाइबल में लिखे हुए हैं पुराने अहद में से और नए अहद में से, मसीहानिक नए अहद में से इस्तेमाल करता है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश और खजर ज्यूइश जो है वो अहद अतीक में से हवाला जात जो लेते हैं वही मसीहानिक हवाला जात भी लेते हैं, और उनकी तफासीर में फर्क ये है कि वो मानते हैं कि हमारा मसीहा इन हवाला जात के मुताबिक आ गया है, लेकिन मसीहानिक मानता है कि इन हवाला जात के मुताबिक मसीहा आएगा और 1000 साल बादशाहत में हैकल को क्या करेगा, तामीर करेगा। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम। तो बस ये दो बातें हैं, दो चीजें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है, जिसके लिए मैं दो लफ्ज बोलूंगा। दो मसीहा, एक है फेक और एक है असल, एक है फेक और एक है असल, ठीक है। दो मसीहा और दो ही हैकलें और दोनों की दो आमदें, ऐसा ही है। मैं आपको बताता हूं कि जो फेक मसीहा है उसने हकीकी मसीहा की कॉपी कर लिया, उसने हकीकी मसीहा की क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। किस चीज की? उसकी आमद की कॉपी कर लिया, उसके आने का जो सिलसिला उसको कॉपी कर लिया, और उसके तहत ही अब सारा निजाम जो आपके सामने है वो सारा कायम किया जा रहा है। बहरहाल हम मजीद आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ तफसीलन चीजें बताते हैं। बाइबल के मुताबिक हैकल की तामीर, बाइबल के मुताबिक हैकल की, आप सब मेरे साथ हैं? हालेलुया। हैकल की तामीर के लिए कौन सी बातें बहुत अहम है? पहली, फारा अदूमा, इब्रानी में रेड हैफर यानी लाल बछिया को फारा अदूमा कहा जाता है, और दूसरा है मसाया, और तीसरा है तमाम इसराइल का इसराइल की सरजमीन पर वापस आना, और चौथा है अहद के संदूक की वापसी। ठीक है जी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र आगे चलकर मैं कर दूंगा। तो सबसे पहले नंबर 1, रेड हैफर के बगैर हैकल की तकदीस नामुमकिन है, क्योंकि हैकल की तामीर के बाद हैकल की और लावियों की तकदीस रेड हैफर की राख और पानी से होती है, यानी रेड हैफर के बगैर हैकल की तामीर नामुमकिन है। इसके लिए देखें गिनती 19 बार। एक और चीज नोट कर ले, मिशना फारा में रबी अलियज़र कहते हैं कि रेड हैफर यानी लाल बछिया गैर यहूदियों से नहीं ली जा सकती। इसके लिए देखें मिशना फारा चैप्टर 2 वर्स नंबर 1, हवाला नोट कर ले। चैप्टर 2 है, बाब 2 है, आयत नंबर 1 है। इसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो रेड हैफर है यानी फारा धूमा है वो गैर यहूदियों से नहीं ली जा सकती, यह यहूदियों की अपनी किताब में दर्ज है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। मिशना फारा में लिखा है कि कुल 9 रेड हैफर कुर्बान हुए हैं। कितने? आप सब मेरे साथ हैं? ठीक है जी। कितने रेड हैफर है? 9। पहला जनाबे मूसा ने कुर्बान किया, दूसरा अजरा ने, 2 की कुर्बानी शमौन युखनान ने की, और 2 की कुर्बानी सरदार काहिन ने दी, और 7वें को हकूफ ने कुर्बान की, और 8वें ने हनामील मिस्री ने कुर्बान की, और नामी रेड हैफर काइबा बेआबी अस्माइल ने कुर्बान की थी। मेमोनाइट्स के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लिखा है कि 10वीं रेड हैफर तब आएगी जब मसाया खुद जाहिर होने वाला होगा। ये मेरे अकायद नहीं है, ये किन के अकायद है? यहूदियों के अपने अकायद है। किन के अकायद है? 10वां रेड हैफर कब आएगा? जब मसाया जाहिर होगा। जब नंबर 2, मसाया बाइबल के मुताबिक आएगा और हैकल की तामीर करेगा और इसराइल को सारी दुनिया में से इकट्ठा करेगा। देखें जकरिया 12 बाब पूरा पढ़कर देख लीजिएगा। जब हैकल की तामीर बाइबल के मुताबिक मसाया के जरिए होगी तो दुनिया में अमन कायम होगा। एक हवाला मेरे साथ पढ़ ले, हिज्जी 2 बाब आयत नंबर 9। यहां लिखा है
इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी। रब्बुल फाज फरमाता है और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है। आमीन आमीन। सो यहां क्या लिखा है कि मैं उस मकान में क्या बख्शूंगा? सलामती बख्शूंगा। यानी जब मसाया हैकल तमीर करेगा तो तब चारों तरफ क्या होगी? आप सब मेरे साथ हैं? क्यों भाई? तब क्या होगी चारों तरफ? ये बाइबल की निशानी है, जरा गौर कर ले बाइबल मुकद्दस के बयान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप आज तकरीबन किसी भी यहूदी से यह सवाल पूछ कर देखें कि क्या आप यीशु अल मसीह को बतौर मसाया कबूल करते हैं या रद्द करते हैं? अगर रद्द करते हैं तो क्यों करते हैं? तो वो तकरीबन हमेशा आपको एक ही जवाब देंगे। वो कहेंगे क्योंकि यीशु ने कभी भी इसराइल के लिए आलमगीर अमन कायम नहीं किया। वो यीशु को मसाया क्यों नहीं मानते? उनका सबसे बड़ा जो रीजन वो जो पेश करते हैं वो कहते हैं कि यीशु ने अमन कायम नहीं किया, हम इसलिए उसको मसाया नहीं मानते। सबसे अहम खुसूसियत जो यहूदी लोग मसाया की तौसीक के लिए तलाश कर रहे हैं वो है आलमी अमन कायम करना, आलमगीर अमल कायम करना, जो वो एक मसाया में तलाश कर रहे हैं। और तो ये सारे सच्ची सच्ची दसो, अब ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मसाया आ चुका है। तो दुनिया का अमन शुरू हुआ है या जंग? और जंग शुरू हो गई। बाइबल के मुताबिक मसाया आएगा तो क्या शुरू हो जाएगा? अमन कायम होगा। या अमन कायम होगा या जंग होगी। और जब हैकल बनेगी, ये बाइबल की निशानी है, जब हैकल बनेगी तब अमन होगा। जब हकीकी मसाया हैकल बनाएगा ना जी, तब क्या कायम होगा? तब अमन होगा। लेकिन जब जंग हो रही होगी तब हैकल बनाने के कोई साइन, कोई चांस नहीं होंगे। ये बाइबल मुकद्दस की तालीमात है और यहूदियों की अपनी किताबों में उनके अकायद है, उनकी अपनी किताबों से मैं बता रहा हूं। अच्छा, बाइबल की भी तालीम है और यहूदी आप भी खुद ये कहते हैं। बात को समझ रहे? आगे बढ़ते हैं। रंबान जो इसराइल के सबसे बड़े रबियों में से एक है, उन्होंने कहा फिलहाल इस बात पर अबहाम है कि हकीकी मसाया कौन है, लेकिन जब हकीकी मसाया आएगा तो वो कहेगा कि मैं हाजिर हूं। वो दुनिया को इखलाकियात और इक़्तिदार सिखाएगा। वो दुनिया को क्या सिखाएगा जी? और वो सही मायनों में पूरी दुनिया में अमन लाएगा। बेसाख्ता हर कोई मसाया के साथ शामिल हो जाएगा और जमा हो जाएगा और पूरी दुनिया में अमन कायम होगा। ये रंबाम की टीचिंग है। उन तुम खुद तय कर लोगे वो आया है तो की शुरू हो गया, जंग शुरू हो गई, तो उनके अपने बयान नहीं मिल रहे। आए इस अमन पसंद आदमी को जरा सहीफों के साथ जोड़ते हैं और पढ़ते हैं। दानियल 11 बाब आयत नंबर 24 में लिखा है और अयाम अमन में मुल्क के जरखेज मकामात में दाखिल होगा और जो कुछ उसके बाप दादा और उनके आबाजात से ना हुआ था कर दिखाएगा। वो गनीमत और लूट और माल उनमें तकसीम करेगा और कुछ अरसा तक मजबूत किलों के खिलाफ मंसूबे बांधेगा। गौर करें कि यह आदमी इसराइल की सरजमीन में अमन से दाखिल होता है। कहा हम इसराइल के दुश्मनों के बारे में, वो इब्तिदा में हर उस कौम के खिलाफ जंग का आदमी होगा जो यहूदी लोगों के खिलाफ आएगा। यानी वो हैकल बनाने से पहले जंग क्या कर चुका होगा? लड़ चुका होगा। जब हैकल बनाएगा तो वो जंग हरगिज नहीं करेगा। ये मसाया की निशानी सहीफों में भी लिखी है और यहूदी किताबों में भी दर्ज है कि वो बिल्कुल जंग नहीं करेगा। जबकि आप देख लें, ये तकरीबन 7 अक्टूबर से जंग शुरू हुई है और आज ईरान पर भी इन्होंने क्या कर दिया? हमला कर दिया। पुराना अहदनामा हमें इस सार देता है कि जिन्हें साया या मुस्तबिल के पेशन गोइयों के वाकयात की इकसाम भी कहा जाता है। दाऊद बादशाह तारीखी तौर पर इसराइल के अजीम बादशाहों में से एक था। उसकी फौजी ताकत और काबिलियत ने इसराइल की सल्तनत को काफी हद तक वुसअत दी और यरूशलेम को उसके सियासी दारुल हुकूमत और रूहानी मरकज के तौर पर कायम किया। ताहम दाऊद को हैकल बनाने की इजाजत नहीं दी गई। अब आप सब ने बताना है, सब ये जितनी भी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, सब ने बताना है कि दाऊद को हैकल बनाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। को हैकल इसलिए नहीं बनाने दी गई क्योंकि लिखा, खुदा ने कहा तेरे हाथ खून से और तू एक जंगजू आदमी है, तू हैकल नहीं बनाएगा, बल्कि कौन बनाएगा? तेरा। क्योंकि दाऊद जंगजू था। यहोवा खुदा ने हैकल बनाने की इजाजत सिर्फ दाऊद के बेटे सुलेमान को दी जो अमन का बादशाह था और यरूशलेम में हैकल तामीर करेगा। बादशाह सुलेमान को दिया गया इब्रानी नाम सलूमो
इब्रानी जड़ शालूम से माखूज है, जिसका मतलब अमन या सलामती, यानी उसका नाम भी उर्दू में सुलेमान बादशाह है और इब्रानी में शालूमो है। मालूम का जी। सो पेशन गई के साय पर गौर करें। जंगी बादशाह जो इसराइल की बादशाही को फैलाता है, बादशाह दाऊद की अक्कासी करता है। अमन का बादशाह शाह सुलेमान की अक्कासी करता है, जो बिलाखिर बहुत सी कौमों के साथ एक अहद के जरिए आलमी अमन कायम करता है। पहली हैकल किसने बनाई? सुलेमान बादशाह ने। और जब उसने हैकल बनाई तो पूरी दुनिया में क्या था? कोई जंग उसके दौर में हुई? जब वो हैकल बना रहा था या उसने किसी से जंग की? आने वाले मसाया के बारे में यही लिखा है, जो मसाया हैकल बनाएगा वो हरगिज भी जंग नहीं करेगा, वो हरगिज भी जंग नहीं करेगा। नंबर 3, इसराइल कौम का दोबारा जमा होना जरूर है, तभी हैकल की तमीर हो सकती है। यसाया 11 बाब आयत नंबर 11 से लेकर 12 तक यहां कुछ यूं लिखा है, और उस वक्त यूं होगा कि खुदावंद दूसरी मर्तबा अपना हाथ बढ़ाएगा कि अपने लोगों का बकिया जो बच रहा हो, सूर और मिस्र और फितरूस और कूश और इलियाम और सुनार और हमाद और समंदर की अतराफ से वापस लाए, और वो कौमों के लिए एक झंडा खड़ा करेगा और उन इसराइलियों को जो खारिज किए गए हों जमा करेगा, और सब बनी यहूदा को जो परगिंदा हो गए होंगे जमीन की चारों तरफ से फराहम करेगा। आमीन। सो बाइबल में लिखा है कि सबसे पहले मसाया क्या करेगा? इसराइल को, सारे इसराइल को जमा करेगा। इसके साथ देखें हिजकील 28 बाब आयत नंबर 25, हिजकील 11 बाब आयत नंबर 17, जकरिया 10 बाब की आयत नंबर 6 था 12, ज़बूर 147 आयत नंबर 2। इन सारे हवाला जात में लिखा है कि मसाया पहले क्या करेगा? इसराइल को सारी दुनिया में से क्या करेगा? इसराइल के मुल्क में दोबारा वापस लाएगा। बारू कासम जी, चंद हकीकी मसाया और हकीकी हैकल की मुकम्मल निशानियां ये जरा नोट कर लें। नंबर 1, इसराइल में जमहूरी निजाम हरगिज नहीं होगा। तो इस वक्त इसराइल के अंदर जमहूरी निजाम है, जबकि जब हैकल बनती है तो उस वक्त मसाया क्या कर रहा होता है? बादशाही कर रहा होता है, और इसराइल के अंदर मसाया बादशाह होता है। जमहूरी निजाम हरगिज नहीं होता। बाइबल के मुताबिक जमहूरी निजाम हरगिज नहीं हो सकता, लेकिन इस वक्त इसराइल के अंदर क्या है? जमहूरी निजाम है। सो लिहाजा इस वक्त जो हैकल के लिए जदोजहद की जा रही है, ये सारी की सारी गैर बाइबली है। ये सारी की सारी क्या है? सो लिहाजा मौजूदा हैकल जो बन रही है ये बाइबल के नक्शे के मुताबिक नहीं है। नंबर 2, रेड हैफर, 9 रेड हैफर हो चुकी हैं, बाकी एक ही रेड हैफर थी। मेमोनाइट्स के मुताबिक कितनी रेड हैफर कुर्बान हुई है? 9। इनकी अपनी किताबों के मुताबिक, इनके अपने रवियों के मुताबिक 9 रेड हैफर कुर्बान हुई। और इन्होंने खुद कहा कि आखिरी रेड हैफर कौन कुर्बान करेगा आके? तो यानी तब रेड हैफर आएगी जब मसाया आएगा। चलो मान लिया, लेकिन भाई इस वक्त जो आप 2022 में रेड हैफर लाए हैं वो तो 5 है। कितनी रेड हैफर है? तो मेमोनाइट्स की टीचिंग जो है यहां रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि 9 और 5 कितनी हो गई? ये तो 14 रेड हैफर हो गई। जबकि यहूदी अकायद, पूरी किताबों में ये भरा हुआ है, यहूदी अकायद के मुताबिक टोटल रेड हैफर कितनी होंगी? 10। तो 9 वो और 5 ये, टोटल हो गए 14। अब 22 अप्रैल को ये 5 रेड हैफर जब कुर्बान होगी तो मेमोनाइट्स की टीचिंग तो गई, ठीक है ना जी, मिशना फारा की टीचिंग भी गई, क्योंकि आपकी ये 5 रेड हैफर जो है वो तो आई टेक्सास शहर एक पादरी के घर से, कृष्ण पादरी के घर से, और एक यहूदी के घर से भी नहीं है। तो यहां से भी मसला जो है खराब हो जाएगा। तो ये भी रोला है, ये भी क्या है? नंबर 3, रेड हैफर मिशना फारा के मुताबिक यहूदियों के घर पैदा होगी, जबकि ये 5 रेड हैफर एक क्रिश्चियन पास्टर के घर पैदा हुई है। नंबर 4, असल मसाया अमन कायम करेगा, ना कि जंग, जबकि मौजूदा इसराइल का मसाया आते ही जंग का माहौल कायम कर चुका है। ये कर चुका है कि नहीं? नंबर 6, असल मसाया तमाम इसराइल को तलाश करने के बाद इसराइल की सरजमीन में जमा करेगा, जबकि अभी तक तमाम इसराइल को तलाश नहीं किया गया और तमाम इसराइल वापस भी नहीं आया। खास तौर पर सदूक घराना अभी तक वापस नहीं आया। उनके चंद लोग अगर आपको मिल गए तो इसका मतलब यह नहीं कि नबूवत पूरी हो गई। इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि बाइबल के मुताबिक अब हैकल बननी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अभी यह काम शुरू हुआ है, अभी यह काम है, और यह काम तो खुदावंद 2000 साल पहले से कर रहा है। और उसने यह कहा था, मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और उनको निजात देने आया हूं, और आकर अपने लोगों को अपने वतन में वापस लाएगा, उनको तलाश करेगा।
हालेलुया। और मसाया आया, उसने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और उन्हें निजात देने आया। बारूक हाशिम जी। नंबर 7, मौजूदा हैकल की जगह मुतनाज़ा है, क्योंकि यूसुफीस के मुताबिक मौजूदा दीवार गिरिया एंटोनिया किला की दीवार है, और यीशु अल मसीह ने कहा था कि हैकल का किसी पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, जबकि मौजूदा इसराइल हैकल एंटोनिया किले की जगह पर तमीर कर रहे हैं। ये जो हैकल बनने जा रही है, ये बेसिकली कहां बना रहे हैं? वहां पर जहां एंटोनिया किला था। नक्शों के मुताबिक यहां क्या था? अब कुछ लोग ये दलील देते हैं कि हैकल की बहुत सारी चीजें असल में यहीं पर दरियाफ्त हुई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हैकल थी। अब प्रॉब्लम यह है कि एंटोनिया किला और हैकल जो थे, ये तकरीबन एक दूसरे के पड़ोसी थे। ये तकरीबन एक दूसरे के क्या थे? और आपको पता है कि हैकल की वसअत तो जैतून के पहाड़ तक फैली हुई है। हैकल का जो एरिया, क्योंकि जैतून के पहाड़ से एक पुल जो है वो निकलता है, जिसको लाल पुल कहा जाता है, जिससे रेड heifer को ले जाकर जैतून के पहाड़ पर क्या किया जाता था? कुर्बान किया जाता। तो आपको अगर इर्द गिर्द की चीजों में से या इर्द गिर्द की जगहों में से हैकल की चीजें मिल गई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि एग्जैक्ट जगह एंटोनिया किले वाली है, बल्कि वो एंटोनिया किला है जिसकी सबसे बड़ी दलील किसने दी? सबसे बड़ी दलील किसने दी? यूसुफीस ने और जनाब मसीह ने। यूसुफीस ने अपनी किताब में यह वाज़ेह एविडेंस दिया है कि जब रोमन अंपायर अपनी फौजें लेकर यरूशलेम पर उसने अटैक किया, तो उसने वाज़ेह अपनी किताब में यह दर्ज किया है कि बेसिकली उसने पूरी हैकल तबाह कर दी थी। और मसीह ने भी यह फरमाया है कि हैकल का किसी पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। तो सवाल यह पैदा होता है कि इस वक्त जो मौजूदा दीवार, जिसको ये दीवार गिरिया कहते हैं, जिस दीवार पर ये दुआएं करते हैं, तो ये दीवार हैकल की कैसे हो सकती है? क्योंकि ये हैकल की हो सकती है क्योंकि मसाया ने तो ये कहा है कि जो हैकल की इमारतें हैं, उसका किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। तो मौजूदा हैकल की जगह मुतनाज़ा है, क्योंकि यूसुफीस के मुताबिक दीवार गिरिया एंटोनिया किले की दीवार है, और यीशु अल मसीह ने कहा था कि इसका किसी पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। नंबर 8, बाइबल के मुताबिक हैकल 1000 साल बादशाही में तमीर होगी, जिसमें सदूक काहिन वापस अपनी खिदमत की जगह पर खड़े होंगे, जबकि इस वक्त बिल्कुल भी आपको ना सदूक काहिन नजर आ रहे और ना ही कहीं कोई मसाया नजर आ रहा है। सिर्फ उसका ऐलान किया जा रहा है कि जो मसाया आया हुआ है। दो मसाया, दो आमदे इसी तरह बनती हैं कि जब वो भी बात को इस्तेमाल करते हैं, वही हवाले जो हम इस्तेमाल करते हैं और वही हवाले जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल तफासीर में फर्क है। दरअसल किस में फर्क है? तफसीर में फर्क है। बाइबल मुकद्दस अपनी जगह पर बिल्कुल सच्ची और खरी है। अब उन सारी तफसीरों का मामला या सारा किस्सा कैसे क्लियर होता है? किस्सा इस तरह से क्लियर होता है कि जब बाइबल के लिखे हुए हवाले पूरे तौर पर किसी चीज पर साबित ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तफसीर क्या होगी? गलत होगी। मिसाल के तौर पर इसराइल के बारे में ये लिखा है कि तब हैकल तमीर होगी जब सारा इसराइल क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। तो आप सब ने मुझे हम आवाज होकर बताना है कि सारा इसराइल वापस आया? नहीं। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि अब एक रेड heifer कुर्बान होगी। कितनी? तो मौजूदा कितनी रेड heifer है? 5 है। तो वो मेमोनाइट्स की टीचिंग के साथ भी मैच नहीं होती, मिशना फारा के साथ भी अटैच नहीं होती। मिशना फारा में लिखा है कि जो रेड heifer है वो कुर्बानी जो होगी उसकी, वो रेड heifer होगी यहूदियों के घर से। किसके घर से? लेकिन वो आ रही है किसी कृष्ण के घर से। तो मतलब जितनी भी चीजें आप नाप कर देखते हैं, उनकी अपनी बताई हुई बातों से ये सारी चीजें मैच नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो हैकल बन रही है वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। हैकल लाजमी बनेगी, लेकिन हैकल बनाने वाला खुद मसाया होगा। हैकल बनाने वाला खुद मसाया होगा। बाइबल मुकद्दस ये कह रही है कि मसाया आएगा, 1000 साल बादशाही करेगा और उसके अंदर वो हैकल तामीर करेगा। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम। सो आए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, दुआ करें।